So hey guys, good morning. So it's our next day, day 2 in बरसाना। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग उठ चुके हैं और सबने नहा धो लिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ये हमारा स्टे है अभी, ठीक है, जहाँ हमने रात को स्टे करा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस गौशाला की ओर, जहाँ हमने प्रसाद पाया था, ठीक है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर। तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं उधर। तो अभी फिर हम लोग गौशाला में करेंगे मंगला आरती और फिर वहाँ जप करने के बाद फिर आज हम लोग जाएंगे बरसाना और करेंगे बरसाना की परिक्रमा, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और अब चलते हैं हम लोग गौशाला की ओर, ठीक है। और फिर वहाँ मंगला आरती अटेंड करके फिर चलते हैं बरसाना की ओर, ठीक है। तो कल हम लोग गए थे नंदगांव और आज हम लोग जाएंगे बरसाना। तो ठीक है, चलते हैं। तो हो रही पीछे हमारी बस। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग बरसाना परिक्रमा के लिए। तो आज है एकादशी। तो ब्रेकफास्ट में हमारे फ्रूट्स, ओके। तो फ्रूट्स खा के बस निकल रहे हैं बरसाना परिक्रमा के लिए। और ये है पीछे गौशाला, और गौशाला है बहुत बड़ी है। तो कम से कम यहाँ पे 1 लाख से ऊपर गाय है। तो मैंने तो कल रात को देखा जब वो आ रही थी, शायद चरा के लेके आ रहे थे या फिर कुछ और। तो बहुत सारी गाय हैं इधर। सभी डिवोटीज हम अभी यहाँ से निकलेंगे 1 मिनट में। 1 मिनट के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो सभी डिवोटीज आगे आ जाइए। हम परिक्रमा करते हुए जाएंगे तो बेटर है कि डिवोटीज साथ रहें और साथ ही चले। लेकिन अगर आप पीछे रह जाते हैं तो इस गौशाला का नाम है माताजी गौशाला। तो रिटर्न में हमें यहीं पे आना है। इनके साथ कहीं पे भी इधर उधर हो जाते हैं तो माताजी गौशाला ही आपको आना है और आके अपनी बस में बैठ जाइएगा। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोग आइए। मंगल दान की जय। मन में आपको जा Thank you.
हरि हरि बोल जय जय श्री राम। इधर साइड को फिर जाओ बाबा, फिर भी चल नीचे वाले क्या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे सभी इधर आ जाओ, सभी इधर आके बैठो सभी। तो जिस दिन दीक्षा देंगे उसका अगले दिन जय प्रताप हनुमान महाराज जितने भी शिष्य हैं वो करते हैं गलतम पाठ जाते हैं, उनको लगता है उसे चलना। हाँ तो वही कारण है बाकी किसी को पता गया। चला चला चला। पिछले बार लेके चले गए थे फ्रूटी देने तो आपने प्रणाम दिया नहीं दिया। फाइनली वी आर इन बरसाना। तो कल से वेट कर रहे थे कि बरसाना जाएंगे, कल तो नहीं जा पाए, तो आज हम हैं बरसाना में। ठीक है, तो कहा जाता है कि वृंदावन तो हर कोई आ जाता है, लेकिन बरसाना वही आता है जिसको राधा रानी जब बुलाती है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बरसाना में, तो चलते हैं अंदर। ठीक है, देखते हैं व्यू। तो सुबह से ही यार जब से आए पे पड़े हैं ट्रिप पे, तो तब से है कि आज जाना है बरसाना। ठीक है, तो अभी फाइनली पहुंच चुके हैं बरसाना। तो देखते हैं, तो फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं बरसाना, तो देखते हैं। जल्दी साहब तो बरसाना पहुंचने की इतनी खुशी हो रही है ना कि मेरे दोस्त का है, मुझे पता नहीं कि मेरे साथ वाले कोई नहीं है मेरे साथ, तो वो लोग मिल जाएंगे अभी। तो चल लेते हैं जल्दी जल्दी अंदर, तो शायद वो आगे होंगे या फिर पीछे, आई डोंट नो। चलते हैं। आगे वाले
50 के 3। अरे 10 रुपए तो राधा रानी जी के दर्शन करके आ चुके हैं अभी हम, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने परिक्रमा मार्ग की ओर। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं परिक्रमा। ठीक है, अभी हम वापस आ चुके हैं परिक्रमा मार्ग की ओर, और मार्केट का हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सांक्रिक और क्वेश्चन आ जाएगा क्यों नहीं मिला, क्यों चश्मा ये फोन अच्छे देखो, देख रहे हैं लाल मुंह करके देख रहे, देखो देखो चश्मा फोन होना चाहिए, लाल मुंह है, देख रहे लाल मुंह वाले बहुत तेज होते हैं, शरीफ लग रहे हैं। सांक्रिक और तो यहाँ देखो एक बार, ये रास्ता ना पूरा पत्थर से बना पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे लोगों ने सीमेंट लगाया है जिससे कि चलने में तकलीफ नहीं हो। ठीक है, जैसे हम लोग नंगे पैर चल रहे हैं, तो बढ़िया है, इस पर चलते रहो, बहुत पैरों में चुभेगा भी नहीं पता। अब चलेंगे हम शॉर्टकट। तो यहाँ पे हाथ चिन्ह, तो आ जाओ, व्यू अच्छा है।
थोड़ा एक मैं भी ब्लॉग शूट कर ही लेता हूँ 4 मिनट का, क्यों नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे हाथ चिन्ह मेरे को पता ही नहीं था, इस पर कुछ चिन्ह भी है। एक यहाँ पे भी दिखा नीचे, लेकिन मुझे पता नहीं था ये है क्या। ठीक है, तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या है नीचे। दान गली, प्रेम गली है, तिसांकरी प्रेम की दान की गली। यह है चरण चिन्ह। थोड़ी सी मटकी भगवान ने राधा रानी की यही दान दिया। से भगवान का कुछ यहाँ पे है चरण चिन्ह, और यहाँ पे लिखा नहीं है, ऐसा है क्या यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे है चरण चिन्ह। अरे जाना कहाँ है, रुक जा। अरे यार जल्दी करो, कॉल इधर जाना है बाबू, ऊपर ही है कुछ भी। तो अभी हम आ चुके हैं सांकीखोर में, और सांकीखोर में है भगवान के हाथ और पाँव के चिन्ह। ठीक है, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस गौशाला की ओर, और गौशाला में करेंगे हम लोग प्रसाद ग्रहण, और प्रसाद ग्रहण के बाद का हमारा एक सेशन 1 घंटे का, और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे वापस नोएडा की ओर। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गौशाला की ओर। तो ये रहा सांकीखोर। ठीक है, चलते हैं वापस। तो अभी बिना चप्पल के या बिना जूते के पहनने में दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने गोवर्धन की ट्रिप मारी है, वो भी 21 किलोमीटर बिना चप्पल या जूते के। तो ठीक है, आज इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, तो चलते हैं अभी। तो अभी हम लोग आए हैं प्रेम सरोवर में, जो कि रहने वाली हमारी ट्रिप की लास्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे क्लास होगी 1 घंटे की, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे वापस नोएडा के बाद। ठीक है, तो ये हाईवे से मतलब मेन रोड है, जो वहाँ से 200 मीटर दूरी है, ये कहीं है पीछे। कैसे लगाओ, टी-शर्ट को लपेट तो ढीला ही होती है। तो एक बार पेंटिंग देखना पीछे दीवार पे, कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई हुई है। ठीक है,
मेरे प्यारे पेंटिंग। तो अभी हम आए प्रेम सरोवर में, ठीक है। तो सेशन है अभी, तो सारी डिवोटीज उधर है। तो चलते हैं, लेते हैं क्लास और फिर निकलते हैं नोएडा की ओर। पेंटिंग देखो। तो वो जो आपको दिख रहे हैं वो है 16 माला जप करने वाले, 12 से 16। और यहाँ पे है 5 to 12, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रुप जा रहा है वो है 0 to 5 माला, ठीक है। तो हम भी 0 to 5 वाले में ही हैं, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू डेली तो हो नहीं पाती माला। तो सरोवर देखते हैं बात पीछे, प्रेम सरोवर, ठीक है। तो ये रहा पीछे प्रेम सरोवर। उन्होंने इतना सारा कंपाइल किया और उनको स्वयं ही संतुष्टि नहीं हो रही है, तो उन वेद शास्त्रों को जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम जैसे लोग, तो पढ़ के हमें क्या संतुष्टि होगी? नहीं होगी। तो बहुत ही दुखी थे, चिंतित थे। तब तक उनके गुरु वहां पहुंच गए। कौन है उनके गुरु? श्रील व्यासदेव के नारद मुनि। यस, तो नारद मुनि आए। वो पहले तो उनका गुणगान किए कि आप तो सब वेद शास्त्रों को लिख चुके हैं, सारा कुछ बहुत ही आप पारंगत हैं, इतने ज्ञानी हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपके चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है। तो व्यासदेव बताते हैं उनको, कितना सारा करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन ग्रंथ में हम उन आचार्यों के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे वो प्रभु जी बता रहे थे, उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही वाइड है। तो गीता भागवत में हमें अनेक ब्रह्मांडों का वर्णन मिलता है जो हमने कभी सुना नहीं है। बहुत सारी नई नई चीजें प्राप्त होती हैं जो हमारे नॉलेज से बहुत बियॉन्ड है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राज विद्या। इस प्रकार से उन दोनों के भाव में ये बौरा जो है बीच में आकर इस प्रकार से विघ्न उत्पन्न करने लगी। देन ये बात वहां पर निकट में ही जो कड़े मधुमंगल जी ने देखा, तो उनको लगा कि ये बौरे कहाँ से आ गई। तो बार बार राधा कृष्ण की इस प्रेम लीला में बाधा डाल रही है, तो इस बौरे को भगा देनी चाहिए यहाँ से। इस प्रकार से सोचकर वो लाठी लेकर आता है। क्या करने? बौरे को भगा, बौरे के पीछे पड़ जाते हैं। पूरा खेतियों से जाते हुए फिर बहुत दूर तक उसको भगा देता है। काफी दूर तक भगा देने के बाद देन फिर वहां से मधुमंगल जो है वो चिल्लाते हुए आते हैं कि देखो, मैंने मधु को भगा दिया है, वो कभी नहीं आएगा। वो मधु को मैंने भगा दिया, कभी नहीं आएगा। मधु को मैंने भगा दिया, कभी नहीं आएगा। मैंने दूर तक मैंने भगा दिया, वो कभी नहीं आएंगे करके तेन इस प्रकार से कहने लगे। जब ये बात राधा रानी के कानों में पड़ा कि मधु को भगा दिया, वो कभी नहीं आएंगे, देन राधा रानी और जोर जोर से रोने लगी। तो फिर मधुमंगल को लगा कि अरे ये क्या हो गई, और जोर से रोने लगी। तो अभी क्या हुआ कि जब राधा रानी के कानों में ये पड़ा कि मधु को मैंने भगा दिया, ये वापस नहीं आएगा, देन उनको लगने लगा कि मधु मतलब मेरे ही मधुसूदन कृष्ण है। अच्छा, इनको उसने भगा दिया है।